अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का तकरीर का उन्वान भारत के वफादार कौन। वो सुन के आ जाए तारीफ को पसीना, वो सुन के आ जाए तारीफ को पसीना, तैरा दिया किसी ने मेरे खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे मुंह से नहाए, टूटा मेरे लहू से कितनों का आदीना। कुछ लोग मेरे मुंह से होली मना रहे थे, कुछ लोग भर रहे थे मेरे मुंह से आदीना। सहरा में जाके छलका मेरे लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहना, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहना। हजार कराने पर और नाज़िल जिस जान में बगावत बुलंद किया, वो मुहद्दिस कबीर नाजिश व तंशाह अजीज बिन वलील्लाह आका से जैसी है। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? वो एक फतवा था जो दुश्मनों के नंगे तमन्ने पे गिर पड़ी, दुश्मनों की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। ये हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में उलमाए हम शरीक नहीं होते, हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता। अगर ये सरकारें आजादी न होती तो तहरीक आजादी न बनती, तहरीक बलाकोट न चलती, तहरीक देश की रुमाल न चलती, खिलाफत छोड़ो तहरीक न चलती। चुनांचे 1847 की जंग आजादी में दो मुआज बनाए हैं। एक मुआज संभाला जिसकी क़यादत मौलाना जफर सनेती के पास था, दूसरा मुआज शामी पर जिसकी क़यादत हज़रत इमदादुल्लाह अज़हर नबी के पास था। जंग आजादी में बड़े बड़े मसला शहीद हुए। इसी जंग आजादी में मौलाना नाना कभी जख्मी हुए, इसी जंग आजादी में मौलाना गंगोई जख्मी हुए, इसी जंग आजादी में हाफिज अहमद शहीद हुए, इसी 1857 की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से सिर्फ 5000 इमाम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 इमाम को फांसी के फंदों पे लटका दिया गया। 1861 में 3 लाख रात करेंगे मुस्लिम को बदनाम अंग्रेजों ने जला डाला। उसके बाद से इमाम को खत्म करने का फैसला ले लिया। अंग्रेज तारीख काउंसिल लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक 14,900 तक तादाद में लटकाया गया। काउंसिल कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जमा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त न था जिसमें उलमाए की गर्दनें न लग रही हो। काउंसिल कहता है कि उलमाओं के जिस्मों को काबू से डाला गया। काउंसिल कहता है कि उलमाओं को सूअरों की खालों में बांध के जल्दी इसी पे बैठ जाइए। इमाम को हाथियों पर खड़ा करके गलतों से बात करने जैसे हाथियों को चला दिया गया। काउंसिल कहता है कि लाहौर की जमा मस्जिद जिसके शहर में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक दिन के 80 इमाम को फांसी दी जाती थी। काउंसिल कहता है कि लाहौर की दरिया इलाही में एक दिन में 80 इमाम को गोलियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से भी गोलियों का निशान बनाया जाता था। खिलौना समझ के न बर्बादी करना, खिलौना समझ के न बर्बादी करना, कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी के फौजों में हुर्मत के फतरे सरदारे चढ़कर दिखाए हुए हैं। ये शजरे आजादी को कूदे के सींचा, ये शजरे आजादी को कूदे के सींचा तो कल इसके पकड़ी को आए हैं। ऐसे मेरे भारत अब्दुल्लाह की दूसरी लाल की तो पकड़ लो, उसने तुम्हारे प्यार तुम्हारे साथ क्या वफादारी की है, उसने तुम्हें क्या दिया है? यही ना कि पूरी दुनिया में तुम्हें रुसवा किया है, तुम्हारे जाति को मार डाला, तुम्हारे गले में वरनियत का फूल डालने वाले हजार इंसानों को दबा कर डाला, तुम्हारे रोज के बच्चे खेलते कबीले को जला कर राख कर डाला, बरतानिया और अमेरिका के कुछ दिलों से दोस्ती कायम कर दी। कितना फसाद किया, तुम्हारे जिस्म को लहू-लुहान किया, तुम्हारे मस्जिदों और ईदगाहों को तोड़ के तुम्हारा किरदार छीन लिया, तुम्हारी कोसी और सच्चाई की हिफाजत को खत्म कर दिया, तुम्हारे सरमाए का गलत इस्तेमाल किया, राम के नाम से रशिया का गलत इस्तेमाल किया, घपले और घोटाले किए, राम राज के साए में तुम्हारे कानून का गलत इस्तेमाल किया। तुम्हारे हिफाजत के लिए
उनके कुरान का एतराज किया, उनके मज़हब से मजाक उड़ाया, उनके प्रार्थना में जाओ पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की और अल्लाह ने इस बात की सदा बुलंद करके उनके हजारों माँ बहनों को बेनकाब किया। जिन्हें है शौक की खेले वतन की इस्मत से, जिन्हें है शौक की खेले वतन की इस्मत से, उन्हीं का दावा है कि हिंदुस्तान हमारा है। ऐ सरज़मीन भारत, अब तुम इंसाफ और बयानबाजी के साथ बता कि तुम्हारे साथ वफादारी हमने की है, तुम्हारे साथ वफादारी हमने की है, तुम्हारी किस्मत और इज्जत की हिफाजत हमने की है, तुम्हारे इज्जत के खातिर खून हमने बहाया है और ये तुम्हारी इज्जत के खातिर खून हमने बहाया है। क्या वो भूल गए? क्या हमारे कुर्बानियों को भूल गए और अपने आप को हिंदुस्तान के ठेकेदार बना बैठे? ये तो वक्त ही बताएगा कि हिंदुस्तान किसका है और हिंदुस्तान का ठेकेदार कौन है। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सभी को हिंदुस्तान का खादिम बनाना। शुक्रिया।